गाइज, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 का प्रश्नावली नंबर 3.4 का प्रश्न नंबर दूसरा स्टूडेंट देखिए किस प्रकार प्रश्न कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखिए, नीरू और सोनू की आयु कितनी होगी। स्टूडेंट हम लोग को बेसिकली ज्ञात क्या करना है, नीरू की और सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो हमको पता नहीं है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग क्या करिएगा, मानिएगा नीरू की क्या स्टूडेंट, नीरू की आयु बराबर कितना स्टूडेंट, x वर्ष, ये मान लीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद में तथा और स्टूडेंट सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y वर्ष आप लोग मान लीजिएगा। अब स्टूडेंट देखिए 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या स्टूडेंट, पहले। तो प्रश्नानुसार स्टूडेंट देखिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे, यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 5, x वर्ष था, x माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5। उसके बाद में फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व दोनों, तो y माइनस भी 5 हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे सोनू की भी आयु है, कह रहा है 3 गुनी है किससे स्टूडेंट, देखिए 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु 5 वर्ष पूर्व हो गया। उसके बाद में सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो 3 गुनी ए कह रहा है ना, तो स्टूडेंट गुणा बेसिकली किस में होगा स्टूडेंट, सोनू की आयु में हो जाएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x माइनस 5, उसके बाद बराबर यहाँ पे 3 का गुणा y के साथ होगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3y हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 3 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 15 हो जाएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x, अब बताइए ये 3y बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3y बराबर यहाँ पे माइनस 15 और ये माइनस 5 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 5 हो जाएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। x माइनस, अब स्टूडेंट बताइए यहाँ पे 3y बराबर, अब बताइए माइनस 15 में से प्लस 5 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट माइनस 10। ये आप सब लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रैखिक समीकरण, यानी पहला समीकरण हम लोग प्राप्त कर लिए। अब स्टूडेंट देखिए फिर आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, देखिए यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात मतलब क्या, सेम यही चीज, यानी x प्लस 10 हो जाएगा स्टूडेंट, फिर y प्लस 10 क्योंकि दोनों की y सेम है, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो 2 गुनी फिर किस में करेंगे स्टूडेंट, सोनू की आयु में 2 गुनी कर देंगे। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x प्लस 10 बराबर यहाँ पे 2 का गुणा y के साथ होगा, कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। 2 का गुणा 10 के साथ होगा तो प्लस कितना हो जाएगा 2 दहाई कितना हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट x, उसके बाद एक देखिए यहाँ पे बराबर की इस साइड 2y है, बराबर की इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2y बराबर, यहाँ पे 20 है तो 20 रखिए। यहाँ पे बताइए प्लस 10 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 2y, अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 10 बचेगा। तो ये आप सभी लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब स्टूडेंट पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हल कर लीजिएगा। और किस विधि से, देखिए यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगाएंगे स्टूडेंट, विलोपन विधि। विलोपन विधि से स्टूडेंट हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला समीकरण x माइनस 3y बराबर स्टूडेंट माइनस 10 है। उसका दूसरा समीकरण कितना है, x माइनस 2y बराबर कितना स्टूडेंट 10 है। तो आप सब लोग देखिए यहाँ पे विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या, यहाँ पे बताइए इसका विपरीत चिन्ह लेंगे तो क्या करने पे, घटाने पे, क्या करने पे स्टूडेंट
घटाने पर। अब स्टूडेंट आप लोग घटाने पर लिख दीजिएगा, उसका घटाने पर। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा। अब बताइए यहाँ पे -3y में से +2 आ जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, y बस बचेगा। और स्टूडेंट बराबर यहाँ पे बताइए -10 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20। और देखिए यहाँ पे -3y अधिक है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। स्टूडेंट देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया तो कितना बचा, y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20। तो y की वैल्यू 20 आ गई। तो देखिए y की वैल्यू जब 20 आ गई तो y का मान, देखिए y का मान कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, y का मान हम लोग अब रखेंगे समीकरण 1 में। तो ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पे, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। तो आप सब लोग देखिए समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट, x -3y बराबर कितना है स्टूडेंट, -10। तो x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो x -3 गुणे y की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट 20, तो 20 रखेंगे बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट -10। अब यहाँ पे x, यहाँ पे बताइए -3 गुणे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट -60 बराबर -10। x बराबर देखिए स्टूडेंट -10, अब बराबर के इस साइड से बराबर के उस साइड जाएगा तो -60 कितना हो जाएगा, +60 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए -10 अब +60 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट +50, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो यहाँ पे देखिए नीरू की आई, यानी नीरू की y जो है स्टूडेंट कितना वर्ष हो जाएगा, 50 वर्ष, कितना 50 वर्ष। और उसके बाद में यहाँ y की वैल्यू 20 आया तो जो सोनू की y होगी कितना हो जाएगी स्टूडेंट 20 वर्ष। तो आप सबको अच्छी तरह से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में अगर ये प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।